रतन टाटा के दौर के बाद भारत का सबसे सम्मानित बिजनेस ग्रुप टाटा एक कह सकते हैं कि एक अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहा है। तो चलिए इस विशाल साम्राज्य के अंदर जो सत्ता के लिए खिंचतान चल रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दशकों तक एक आदमी का कहा ही कानून था, वो थे रतन टाटा। उनकी सोच, उनका अधिकार, इसी ने पूरे ग्रुप को एक साथ बांध कर रखा था। लेकिन अब उनके जाने के बाद वो जो एक सेंट्रल पावर थी वो अब नहीं रही, और इसी वजह से ग्रुप के अंदर ही सत्ता के लिए एक जंग शुरू हो गई है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी 3 छिपी हुई लड़ाइयां हैं जो भारत की इस सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को अंदर से खतरे में डाल रही हैं। इस विश्लेषण में हम इन्हीं 3 बड़ी और पेचीदा लड़ाइयों पर गौर करेंगे जो टाटा साम्राज्य की नींव हिला रही हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई तो बोर्डरूम के अंदर ही छिड़ी हुई है। ये एक ऐसी उथल-पुथल है जो ग्रुप के टॉप लेवल मतलब एकदम शिखर तक पहुंच गई है। ये एक अंदरूनी सत्ता की लड़ाई है और इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन देखिए, इन लड़ाइयों की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले टाटा के पावर स्ट्रक्चर को समझना होगा, जो कि काफी अनोखा है। ये पूरा खेल मालिक और मैनेजर के रिश्ते पर टिका है और यही इस पूरे संकट का सेंटर पॉइंट है। तो इस स्ट्रक्चर के 2 मेन पिलर हैं। एक तरफ है टाटा सन्स, इसे आप मदरशिप समझ सकते हैं, जो ग्रुप की सारी कंपनियों को मैनेज करती है। और दूसरी तरफ है टाटा ट्रस्ट्स। अब ये कहने को तो एक चैरिटेबल संस्था है, लेकिन टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी के साथ असली मालिक यही है। टाटा सन्स को आप ग्रुप का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर या कह लें कि दिमाग मान सकते हैं। एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं और उन्हीं की लीडरशिप में सारे बिजनेस के फैसले लिए जाते हैं। ग्रुप किस दिशा में जाएगा ये तय होता है। और ये भी मानना पड़ेगा कि उनके रहते हुए ग्रुप ने फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और यहीं पर पावर का असली खेल सामने आता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, टाटा सन्स का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फाइनल कंट्रोल उन चैरिटेबल ट्रस्ट्स के हाथ में है जिनके चेयरमैन नोएल टाटा हैं, न कि उस कंपनी के हाथ में जो असल में पूरा बिजनेस चला रही है। तो पहली और सबसे बड़ी लड़ाई किसी बिजनेस कंपनी में नहीं हो रही, नहीं, ये हो रही है एकदम टॉप पर, उसी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के अंदर, जिसके हाथ में असली कंट्रोल है। अब हो ये रहा है कि ट्रस्ट का बोर्ड सीधे सीधे 2 खेमों में बट गया है। एक तरफ है चेयरमैन नोएल टाटा और उनके साथी, और दूसरी तरफ है महली मिस्त्री, जिनके साथ 4 सदस्यों का एक गुट है। इस गुटबाजी ने फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया को समझिए कि एक तरह से जाम कर दिया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला। हुआ ये कि नोएल टाटा एक ट्रस्टी को फिर से अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन दूसरे गुट ने 4-2 के वोट से इसे गिरा दिया। अब सोचिए, इस तरह के डेडलॉक का मतलब है कि कोई भी जरूरी फैसला लिया ही नहीं जा सकता, पूरी तरह से पैरालिसिस। तो ये थी पहली लड़ाई। अब आते हैं दूसरे बड़े विवाद पर, और ये जुड़ा है ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर शाहपुरजी पालोनीजी ग्रुप यानी एसपी ग्रुप से। एसपी ग्रुप के पास टाटा सन्स में एक बहुत बड़ी 18% की हिस्सेदारी है। कागज पर देखें तो ये एक बहुत बड़ी दौलत है। इसकी कीमत खरबों में हो सकती है। लेकिन इस खरबों की दौलत के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। 18% हिस्सेदारी होने के बावजूद एसपी ग्रुप इसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो आर्थिक तौर पर एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और इसकी वजह है 1 सदी पुराना एग्रीमेंट। देखिए, टाटा का जो नेशन फर्स्ट का सिद्धांत था, उसे बचाने के लिए एक नियम बनाया गया था। नियम ये था कि कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स बाहर के इन्वेस्टर्स को नहीं बेच सकता और ना ही उन शेयर्स को गिरवी रखकर लोन ले सकता है। और अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की। ये लड़ाई है टाटा सन्स और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बीच। ये एक रेगुलेटरी लड़ाई है। तो कहानी शुरू हुई 2022 में, जब आरबीआई ने टाटा सन्स को एक बड़ी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का दर्जा दे दिया और साथ ही आदेश दिया कि सितंबर 2025 तक कंपनी को अपना आईपीओ लाना होगा। अब टाटा सन्स ने इससे बचने के लिए एक दांव खेला। उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया और कहा कि अब हम इस कैटेगरी में आते ही नहीं। अब डेडलाइन भी निकल चुकी है और आरबीआई की तरफ से पूरी खामोशी है, जिसने एक अजीब सी अनिश्चितता बना दी है। तो अब इन तीनों लड़ाइयों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ अंदरूनी झगड़े,
दूसरी तरफ बाहरी दबाव, ये सब मिलकर पूरे ग्रुप के लिए एक अनिश्चितता का एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं। और दांव पर बहुत कुछ लगा है। बोर्डरूम में ये जो डेडलॉक है, ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों को रोक सकता है। इससे सिर्फ टाटा ब्रांड को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका असर देश के पूरे शेयर बाजार और इकॉनमी पर भी पड़ सकता है। तो अब भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या नोएल टाटा ट्रस्ट को अपने पूर्वजों की तरह एक साथ जोड़ पाएंगे? क्या महली मिस्त्री का गुट बोर्ड पर कब्जा कर लेगा? क्या शापूरजी पालूनजी ग्रुप को कभी अपनी फंसी हुई दौलत से निकलने का रास्ता मिलेगा? और क्या सरकार टाटा सन्स को पब्लिक होने पर मजबूर कर देगी? यही वो सवाल हैं जो टाटा ग्रुप का भविष्य तय करेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, जब बड़े बड़े दिग्गज जा चुके हैं तो क्या उनके भरोसे की विरासत कंट्रोल के लिए हो रही इस लड़ाई में बच पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही इस पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका है।